जी का प्रश्न है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो यहाँ पर जो बगीचा है ना, ये आपका प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये आपका आरबीसी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी में। नेक्स्ट है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, कीट द्वारा, यानी इनमें से सभी आपका मतलब सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है असमतापी जंतु की जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा शार्क। क्या हो जाएगा? शार्क। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा मतलब तेल का प्रचुर स्रोत है? तो यहाँ पर जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है, तो शरीर का वजन क्या है? शरीर का वजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे उत्पादक वर्ग में आते हैं। किसमें? उत्पादक वर्ग में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण भित्ति, पोषण की विधि। नेक्स्ट है कि तन्ने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं हैं, तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्वितीयक जाइलम। नेक्स्ट है कि केल्विन प्रक्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? तो वे श्वेत रुधिर कणिका, माने ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका मेंडल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है कि एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक कितने हैं? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मृदा की कमी, मृदा की नमी, ताप, अपरदन की प्रकृति। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ये बताएं। तो बकरी जो है ना, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि ये घास खाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन अत्रव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल का नाम बताना है। तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। क्या हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक अम्ल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो XY पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जोड़ी होती हैं? तो ये बताना आपका, ये डाइसल्फाइड बंध। क्या हो जाएगा? डाइसल्फाइड बंध। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? ये 7 प्रकार के किए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार का। ऑप्शन बी हो जाएगा। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन का नाम बताना है। तो ये मानव अल्फा लैक्टक एल्बुमिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? ये बताना है। तो ये पृथुतापापी है ना, ये पृथुतापापी, तो ये आपका ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक प्रचालक यानी ओपेरान किससे बना होता है? 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सकर्बी नामक रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो ये आपका विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करते हैं? तो ये लैक्टोबैसिलस करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जल से बाहर निकाले गए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि ये तो बिना ऑप्शन के मजे, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है, वो तो जल में सांस लेती है ना।
यहाँ इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ये खोखली होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये आपका जीन के संश्लेषण किए थे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो ये आपका लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता शब्द किसने दिया था ये बताना है, तो वाल्टर रोजन। वाल्टर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। टमाटर का रंग जो है लाल लाइकोपिन के कारण होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन बताना, तो निर्जलीकरण या जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इबोला जो है ना वायरस के कारण होता है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो 35 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरोनोनिन वाई। पायरोनोनिन वाई। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वो टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रणाब स्तंभ का उदाहरण बताना है। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण बताना है, तो ये हो जाएगा नागफनी। क्या हो जाएगा? नागफनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं ये बताना है, तो 206 गो अस्थियां होते हैं, ये सबको पता होता है। नेक्स्ट है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो नर में क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, शुक्राणु होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा जंतु चीर डिम्बिता दर्शाता है? तो ये आपका अम्बा स्टोमा। अम्बा स्टोमा जो है आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयनवाद ये आपका डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली है? माने कैपिलरीज पहते ये चिकनी मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये आपका बलुई मिट्टी मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये बताना है, तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टीविया। एड्स रोग का जनक क्या है? तो वायरस होता है, HIV आप लोग को मालूम है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये 47 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? यहाँ पर शुक्रवाहिनी जो है ना, शुक्रवाहिनी ये पुरुष में होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा, कम होना चाहिए। अंतः संसद तभी संभव होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन, तो यहाँ पर 50 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर उन्नत खाद्य गुणवत्ता। जैव पुष्टिकरण उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं? तो 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर बरगद के वृक्ष में देखते हैं कि बरगद का वृक्ष जो शोर होता है ना बहुत दूर दूर तक फैला होता है, घर में किसी के घर में भी कोड़िएगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, ये बताना है। तो 52 का देखिए आँख में, तो यहाँ पर आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। पहले तो आपका ये दृष्टि पलटर पाया जाता है, उसके बाद नेत्र श्लेष्मा पाया जाता है, उसके बाद आपका ये रंजित पटल होता है और उसके बाद श्वेत पटल होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है? इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है ये बताना है। तो 53 का हो जाएगा, ऑप्शन ए केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना है कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो फलों के भीतर बीज किस में होता है? तो 54 का हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है वो फलों के अंदर होता है। नेक्स्ट है जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो ये आपका ग्लूकोज देता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, ये आपका 72 होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका
मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? तो वो होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो तना आप जानते हैं आलू है, और क्या है? नेक्स्ट है कि केंचुआ में कलेक्टम खंड होते हैं, तो क्या होता है? 14, 15, 16, 17, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में आप मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन का नाम? तो ऑक्सिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूबिज में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। लिनियस को वर्गीकी का जनक जाना जाता है, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। सब कुछ तो हो ही गया। नेक्स्ट है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहता है? तो हाइलोफाइट कहलाते हैं ना। तो हाइलोफाइट यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो संवहनी पौधों में पानी के जाना है ना, तो जाइलम ऊतक। यहाँ पर जाइलम टिश्यू है ना, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टिश्यू मतलब ऊतक होता है। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, ये बताना है। तो यहाँ पर पीड़ाहारी दवा का नाम बताना है, तो नोवल्जिन। नोवल्जिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, ये बताना है। तो छिपकली आप जानते हैं कि स्तनधारी ये नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रश्न है आपका कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? कार्लस लिनियस, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्गी का पिता जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 100 नहीं है? 71 क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। 100 नहीं होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये बताना है आपको। तो हाइड्रा जो है ना, एक कोशिकीय जीव नहीं है। इसके अलावा पैरमीशियम हो गया, शैवाल हो गया, कवक होगा, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ पर नील हरित शैवाल के बारे में पूछ रहा है, तो 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 100 होते हैं। नील हरित शैवाल जो होते हैं 100 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनाकोबालामीन है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, या विटामिन B12 को साइनाकोबालामीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न किया जाता है? तो ये आपका वर्तिकाग्र और वर्तिका हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को किसने विकसित किया था, ये बताना है। ये मूलिश ने विकसित किया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताना है। तो फीता क्या हो जाएगा आपका? केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट ना, यहाँ पर केंचुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक वानिकी हो जाएगा। वंशागणिकी का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सट्टन एम बोमेरी। नेक्स्ट है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद का नाम बताना है। तो ये मैलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैलिक एसिड जो कि सेव में पाया जाता है। नेक्स्ट है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो 84 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर गैलपैगोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोमेन सैम्पुट किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? किडनी है ना। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोमेन सैम्पुट के तंत्र हैं, यानी उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। बोमेन सैम्पुट उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, किडनी में पाया जाता है बोमेन सैम्पुट। नेक्स्ट प्रश्न आपका
निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, ये बताना है मलेरिया रोग का। तो 86 का क्या हो जाएगा, 86 का आपके बात करें हम लोग तो 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर मलेरिया का सिनकोना का वृक्ष है, 86 का क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी सिनकोना। नेक्स्ट है जीन की खोज किसने किया था, तो जीन की खोज आपका जोहानसन ने किया था, ऑप्शन बी सही है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि मानव के हृदय में कितने वेश्म पाया जाता है, मानव के हृदय में 4 वेश्म पाया जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है, तो सलीवा मीठा ग्लूकोज या शर्करा के, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा, ये सलीवा इसको पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, ये हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादक है, तो 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसबगोल, इसबगोल लुप्त होने का कारण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं, यहाँ पर देखिए 93 का क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 93 का गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती, गेहूँ आपका नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के कहाँ है, यहाँ ऑप्शन बी पर है। नेक्स्ट है मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं, ये अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं, आप देखेंगे जो रिब्स होता है ना आपके बीच में अस्टर्नम के साथ यहाँ पर जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सब कोई जानता है क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये जीन होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किस में आता है, ये बताना है, तो ये आपका दायां नीले में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक खाद्य नहीं है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है तो दूध जो है ना, दूध आपका प्रारंभिक खाद्य नहीं है, गाय से आता है। नेक्स्ट है टीका रोग किससे होता है, टीका जो मूंगफली का रोग है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम की है, तो ये आपका विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और नेक्स्ट आपका है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का है जल संवहन करना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य कंड में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, स्टेपिस पाया जाता है, इनकस पाया जाता है, मेलियस पाया जाता है, यहाँ पर हाइमेट जो है ना, हाइमेट नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ 105 नंबर प्रश्न को देखिए सजाना है, तो देखिए सबसे इम्ब्रू इम्ब्रू होगा मतलब भ्रूण होगा, भ्रूण के बाद नवजात शिशु, नवजात आएगा, नवजात के बाद बच्चा होगा मतलब 1 नंबर आएगा, उसके बाद बच्चा जो है जवान होगा मतलब 5 नंबर आएगा, जवान होने के बाद बच्चा एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट मतलब वो वयस्क हो जाएगा, इसके बाद 4 नंबर आ जाएगा। तो देखिए पहले आपका 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, मैंने 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4। अभी ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था, तो वो एडवर्ड जेनर है, कौन है, एडवर्ड जेनर। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना, ये पेनिसिलिन का खोज किया था। और लुई पास्चर ने किसने रेबीज का टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है कि हड्डी एक उदाहरण है, ये संयोजी ऊतक माने कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है हड्डी। नेक्स्ट है कि हड्डी और पेशी किसको जोड़ता है, तो ये कंडरा को जोड़ता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बताना है आपका, तो 109 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है, तो ये कैंसर हो जाता ना विकिरण से, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, ये बाह्यदल पुंज कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, तो ये भी रक्त समूह हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, एड्रेनलिन हार्मोन ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है, तो ये आपका जीन है, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो ये किए थे आपके विलियम हार्वी, ऑप्शन सी है। और पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता शीर्षस्थ विभाजोतक में होता है, ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो 118 नंबर का हो जाएगा पायरेनोइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्यों में और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो ये कॉलर कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान करना है। तो 120 का हो जाएगा, ऑप्शन डी फिलामेंट, फिलामेंट होता है। विभेजोतक की कोशिकाओं के पास नहीं होता है, तो ये रसधानी नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान करना है, तो ये हो जाएगा सरयुगुस्म, क्या नहीं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शैलों में पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो ये अवसादी शैल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो यह है एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन सी सही है। एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA मैसेंजर RNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है कि जीव के लिए मूलभूत से संरचनात्मक जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, और इसकी परिभाषा इंग्लिश में बात करें तो द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। देखिए कोशिका से क्या बनता है? ऊतक, माने कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है आपका पूरा शरीर। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है। तो 126 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन का पचाना। ट्रिप्सिन का काम है, जैसे में आपका दूध में आपका रेनिन एंजाइम होता है, और दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन होता है। नेक्स्ट है कि संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। तो रचना और कार्यविधि में देखिए अभी पता है ना, एक सी रचना एक सी कार्य को करने वाले कोशिकाओं को समूह के क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये एजी टांसले के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करना है, तो इसकी हो जाएगा जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो यहाँ पर वसा के विघटन में लाइपेज होता है, ऑप्शन बी सही है। सैलेमेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित रखता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? उभयचर, क्या जो उभयचर एम्फीबिया वर्ग से है ना सैलेमेंडर, तो एम्फीबिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? ये बायोम कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है? तो 137 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज ये सभी एकलिंगी है, मोनोसेक्सुअल है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए जो जीवन लिखा है ये पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी से मिल जाएगा। और जो एस लिखा है ये हो जाएगा आपका कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संरक्षण करते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि G2, अब G2 को बात करें तो ये हो जाएगा आपका कोशिका सूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती हैं। और एम का डी हो ये जगह यहाँ पर कि कोशिका अपने कॉपी की गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान करना है। तो हरे शैवाल में सामान्यतः दृढ़ कोशिका भित्ति होती हैं जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाहरी परत से बने होते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है ये बताना। तो ये स्टोमाटा जो लिखा ना ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरेला किस पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विकोरकी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करना है। तो ये सिलेंट्रेटर लिखा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। 139 नंबर है कि किसके शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्केलमेंथीज। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि रोकोफोर्टाइन सी में किस पाए जाते हैं। रोकोफोर्टाइन सी किस में पाया जाता है। तो 140 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पनीर में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं, यानी अकशेरुकी नहीं होते या शरीर यहाँ पर सरीसृप जो है ना अकशेरुकी नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना है। तो ये हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है और ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान कहाँ पर है, खोज लेते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रीय कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। यहाँ पर शुक्राणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस माने एक वैज्ञानिक शिक्षण है जो पौधे पराग और कुछ सूक्ष्म पलवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों के रूप में संबंधित है। ये पूरा वनस्पति शास्त्र हो जाएगा। पूरा वनस्पति शास्त्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। तो इसका क्या हो जाएगा? मर्चेंटिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती हैं। ये कॉलर कोशिका हो जाएगा। रिपीट प्रश्न आ गया। नेक्स्ट है कि 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लीलन वनस्पति रेखा, लीलन वनस्पति रेखा। नेक्स्ट है अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जातक। क्या हो जाएगा? जातक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा उपास्थि अणु, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना। अच्छा, व्यवस्थित करने वाला आ गया। तो यहाँ पर देखिए उत्परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर जननात्मक विकलन हो जाएगा, उसके बाद प्राकृतिक चयन, उसके बाद विकास, यानी ABCD, यानी ABCD ये सभी आपका मिलान ऐसे ही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। वायु प्रदूषण, ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, इससे होता है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ये वानस्पतिक प्रजनन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से प्राप्त पोषण प्राप्त करता है, ये बताना है। ये कस्क्यूटा हो जाएगा, यहाँ पर अमलबेल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइलम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, ये सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम ऑप्शन में तो दिया नहीं है, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि यौन प्रजनन में माता पिता योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा होता है ना, तो यहाँ पर 159 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने जीन का आधा आधा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन माने रीजेनरेशन एंड बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है, यहाँ पर हाइड्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत आपका अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है।
नेक्स्ट है कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो 162 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये विभेदन कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। मृत तो अस्खलन कायमा में होती हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दृढ़ ऊतक होता है। नेक्स्ट है वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो ये होता है अंडकोश की थैली, यहाँ पर अंडकोश की थैली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पतिक भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नव पौधे को उगाना कहा जाता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ बताना है कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वृषण से स्रावित होता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन डी नंबर में सही हो जाएगा, वृषण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 168 नंबर की बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गर्भाशय। क्या हो जाएगा, गर्भाशय, यूटेरस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करना है कि एक बीमारी का हमेशा एक ही क्या होता है, मतलब कारण होता है। एक बीमारी का हमेशा एक ही कारण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो 170 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे। क्या हो जाएगा, पौधे आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है ये बताना। तो बाइनरी विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के ही कारण पेड़ पौधे लचीला होते हैं, उसकी टहनियाँ लचीली होती हैं। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो 173 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटाफेज में हाइड्रा प्रजनन करता है। तो ये मुकुलन द्वारा उस समय भी पढ़ा, रीजनरेशन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनर्जनन भी द्वारा करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होता है। तो खरगोशवा का अधिक लंबी आंत होता है, ये सेलुलोज को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। तो एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना, माने ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, यहाँ पर बताना है। तो 177 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए 177 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकुरमुत्ता सेप्रोट्रोफ है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 178 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये बताना है। तो 179 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जटिल अस्थायी ऊतक होता है यहाँ पर जाइलम। नेक्स्ट है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो युग्मनज का निर्माण होता है जिसको इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट कैसे लिखा जाता है, जाइगोट। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वे क्या कहा जाता है। तो 181 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समजात अंग। क्या हो जाएगा, समजात अंग, होमोजेनियस ऑरिजिन। नेक्स्ट है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, ये बताना है। तो ये बीजाणु हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग क्या है। तो ये होता है पुंकेसर और स्त्री केसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन कैसे कार्य करता है। तो ये हो जाएगा कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये आपका ये अस्क्लेनकाइमा जो है ना बहुत कठोर होता है, जैसे आप नारियल देखे होंगे बहुत कठोर होता है नारियल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, ये बताना है। तो ऑक्सिन जो है ना ये जानवरों में नहीं पाया जाता है, ऑक्सिन पेड़ पौधों में पाया जाता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, ये बताना है। तो रजोदर्शन जिसको मंथली साइकिल जो इसको बोलते हैं एमसी बोलते हैं, यही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नग्न बीजी होते हैं, तो नग्न बीजी क्या होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा पाइनस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पूरा कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 यानी 21 जुड़ालिंगी गुणसूत्र होते हैं। और द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ता है जो लिंग का निर्धारण करता है। तो नेक्स्ट है कि ऑप्शन डी है कि इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि शामिल माने क्या शामिल, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता, मैंने लैंगिक प्रजनन, यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। लैंगिक प्रजनन से ज़्यादा विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि और इसको क्या बोलते हैं? पार्श्वस्थ बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं ना, लेटरल मतलब पार्श्व होता है। नेक्स्ट है कि 195 की किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? ये देखिए मादा वाला पूछते हैं तो अंडप कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर किधर गया? कवक की कोशिका भित्ति पूछना है तो कवक की कोशिका भित्ति किसके बनती है? काइटिन के। यहाँ पर बी हो जाएगा, काइटिन की बनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम बताना है। तो सेंट्रोमियर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन खनिज लवण। तो 92% जल किस में होता है? प्लाज्मा में होता है, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% होता है। नेक्स्ट है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? अंडजनन कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से माने दक्षिण अफ्रीका से विकसित हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।